नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, शनिदेव बना रहे हैं सस नामक महापुरुष राजयोग और पूरे 2.5 साल तक ये राजयोग कायम है, यानी 2020, 2021 और 2022 जुलाई तक। यानी इन 2.5 सालों में सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर मकर राशि में विराजमान होकर आप मेष राशि वालों की किस्मत को चमकाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आइए हम आपके साथ साझा करते हैं। तो मेष राशि वालों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर और लग्न दोनों पर ही आधारित है। मेष राशि के हम सबसे पहले बात करेंगे कि सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं और वो भी 2.5 साल। और आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, यानी आप पूरी तरह इन चीज़ों से मुक्त हैं। अब यहाँ पर आपके जीवन में पूरे 2.5 साल मेष राशि वालों को क्या कुछ देंगे, तो सबसे पहले समझते हैं जो मेष वाले जॉब करते हैं, जो नौकरी करते हैं ना, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। सोने पे सुहागा वाली स्थिति है, क्योंकि इस समय जॉब में आप सिर्फ तरक्की ही नहीं कर रहे, आपका प्रमोशन भी हो रहा है। और जो अभी तक एक जॉब के लिए परेशान थे, बस ये समझ लें कि जॉब की प्राप्ति भी करवाएंगे, क्योंकि जो बेरोजगार हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और आपको आपके कर्म से कहीं ज़्यादा फल भी देंगे कर्म फलदाता। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनके लिए भी ये समय बहुत खूबसूरत है। तो शनिदेव इस समय मेष राशि वालों के जीवन में नौकरी के मामलों में पूर्णतया लाभ देते दिखते हैं। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन्हें जॉब के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोशिश ही छोड़ दी, क्योंकि कोशिश करते रहें, इसके 100% बेनिफिट आपको मिलते दिखते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं उनकी जो व्यापारी हैं। मिला जुला वक्त है आपके लिए, क्योंकि इस समय पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ना ही करें तो बेहतर है, वरना आप बुरे फंसेंगे। और पार्टनरशिप में बिजनेस करना इस समय खासकर अगर विपरीत लिंगी के साथ है तो और भी ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप पार्टनरशिप से निकलना चाहते हैं तो हट जाइए, क्योंकि अपने बलबूते आप ज़्यादा सफल हो रहे हैं। और इस समय हो सकता है आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़े हो जाएं, परेशानियां आ जाए। और ख़ासकर अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों में आपका कारोबार है और आप पार्टनरशिप में हैं, तब ज़्यादा परेशानी है। अब मान लेते हैं आपका कोयला, पेट्रोल पंप, भूमि से संबंधित कोई कारोबार है, माइनिंग है, तो इन चीज़ों में सावधान होकर रहने का वक्त है। वैसे आपको लाभ होगा, क्योंकि सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, आपके लिए लाभदायक वक्त है और शनिदेव वाले क्षेत्रों में खासकर आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपके फैमिली लाइफ की बात की करें तो देखिए, लव लाइफ इसमें बहुत खूबसूरत है। आप एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके लव पार्टनर के कारण आप जीवन में ज़्यादा सफल होंगे। और संभव हो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप अपने लव से विवाह करना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो वैवाहिक जीवन में है, जिनकी शादी हो चुकी है, और ये पूरे 2.5 साल थोड़ी बहुत मनमुटाव बनी रहेगी, लेकिन प्रेम कम नहीं होगा। हाँ, आपका जीवन साथी बीमार हो सकता है, रह सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा। इस समय आप अपने काम में थोड़े व्यस्त हैं, क्योंकि धन आ रहा है तो आप मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी को आप उतने समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है इस कारण से वो आपसे नाराज़ हो। तो यहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर को समय दें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि ये जो वक्त है ये बहुत खूबसूरत है और ये वक्त आपके जीवन में 4 चांद लगा रहा है। 24 जनवरी को जब मकर राशि में आएंगे, पूरे 30 साल के बाद अपने घर में आ रहे हैं। और आप मेष राशि वालों, आपके जीवन में जब सस नामक महापुरुष राजयोग बनेगा, और अगर हम ज्योतिष की माने तो देखिए, आप अपने मेहनत और अपने संघर्ष के बदौलत जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते दिखते हैं। तो आपको इसमें मेहनत बहुत करना है और इसके कारण आपको सफलताएं भी मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया काम शुरू करें, तो देखिए, जैसे ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं 11 मई से 29 सितंबर तक, तो नया काम शुरू ना करें।
नहीं तो काम में विघ्न आएगी, रुकावट आएगी। और वक्री शनिदेव चूँकि यहाँ पर करियर के घर में है, तो अगर आपका जॉब चला गया है किसी कारणवश, तो वो आपको जॉब भी दिलाएंगे। यानी वक्र होकर शनिदेव जो चीज़ें छूट गई है वो वापस करते हैं। तो ऐसे में आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, और अगर आपका मान सम्मान खो गया है तो वो भी मिलेगा। बिजनेस में लॉस हो गया है, फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई है तो वो फिर से शुरू होगा, और जॉब चली गई है तो वो भी होगा। लेकिन इस समय अपने स्किन की समस्या पर ध्यान दें, क्योंकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति एक साथ हैं, तो कहीं स्किन में प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, इस समय जहाँ तक संभव हो आप शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो रोज़ शाम में ओम संग शनैश्चराय नमः, ओम संग शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, मेष राशि वालों, इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए वर्ष, हालांकि ये 2.5 साल सामान्य है, पर स्किन की समस्या से आपको लापरवाही नहीं करना, पानी वगैरह पीते रहें। और पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर रहेंगे। आप कोई भी काम बिना डरे पूरे कर पाएंगे। और इस समय आपके अपने घर का सपना भी पूरा करेंगे शनिदेव, क्योंकि अपने घर में आकर आपको भी अपना घर दे रहे हैं, तो घर का सपना तो पूरा होगा ही। आप अपने घर को फिर से रिमॉडलिंग करना चाहते हैं तो वो भी होगा। यानी बहुत ही खूबसूरत सा वक्त है, तो इसका जी भर का फ़ायदा तो आपको उठाना है। अब सामान्यतः एक बात जान लें कि कर्म भाव का स्वामी है, और आपके लाभ और कर्म भाव के स्वामी हैं, और 2.5 साल तक कर्म भाव में है। अब यहाँ पर आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए, दाम्पत्य भाव को भी देखेंगे। इसलिए यहाँ पर होगा क्या कि आपके जीवन में लाभ और हानि दोनों ही होगा। एक बार तो ऐसा होगा कि सब कुछ आपके कदमों में है, दूसरे पल ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ रहा है। तो धन के मामलों में थोड़े खर्चे होंगे, पर धन आएगा। और इस समय उन चीज़ों को आपको देने की कोशिश करेंगे जिसको, या फिर आप लेने की कोशिश करें जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं कहा जा सकता। आप में आलस्यपन आ सकता है, मन में तमाम तरह की इधर उधर की बातें समा सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। गायत्री मंत्र का पाठ करें जब आप नहा रहे होते हैं ना, उस समय, जितने समय तक आप नहाते हो उतने समय तक गायत्री मंत्र पढ़ते रहिए, यकीन मानिए अच्छा रहेगा। इससे आपको भटकाव से छुटकारा मिलेगा। अपना मकान वाहन पर तो खर्च कराएंगे ही। दाम्पत्य जीवन में भी चूँकि इस समय किसी कारण को लेकर थोड़ी बहुत विवाद होगी, तो ऐसा करने से मन में जो नकारात्मक सोच है उसे हटाइए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में कष्ट भी दे देंगे। तो कड़वाहट को दूर कीजिए। अगर पिता से कोई मतभेद है तो उसे दूर कीजिए। संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है तो जरा वाणी पर लगाम लगाइए। हालांकि विवाह के योग बनेंगे, और आपका विवाह 2021 सितंबर तक जरूर हो जाएगा। तो इसलिए आप करना चाहते हैं तो 2021 सितंबर तक कर सकते हैं। शत्रु विरोधी से संभल कर रहिएगा, और ये कटु सत्य है। धैर्य से काम लें, और शनिवार के दिन जैसा हमने कहा शनिदेव के मंत्र का जप करते रहिए। स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्किन संबंधी परेशानी है, आँखों का समस्या है, आँखों में कहीं चश्मा ना लग जाए, बुजुर्ग हैं तो मोतियाबिंद जैसी समस्या ना हो जाए, पेट की समस्या ना हो, इन बातों का खास ख्याल रखिएगा। और अगर आप व्यवसायी हैं तो यहाँ पर मान सम्मान यश मिल रहा है, पिता से भी लाभ मिलेगा। और इस समय हालांकि आपके कार्य की गति जब शनिदेव वक्री होंगे तो धीमी होगी, लेकिन छूटी हुई चीज़ें जो खो गई हैं वो मिलेगा। और पार्टनरशिप में तो जल्दबाजी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि भ्रम में डालने वाली स्थिति रहेगी, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिएगा। जॉब करते हैं तो स्थानांतरण होगा, प्रमोशन होगा, लेकिन आपके किसी के साथ, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके कोई अधिकारी हैं, उनके साथ विवाद ना हो जाए, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर फैसला लें तो आपके हक में रहेगा। तो हमने आपको उपाय बताया है, करते रहें। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आ रहा हो, लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।